बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धामी की जय। सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से श्री धाम की शोभा को देखने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी बड़ी वृत्ति से श्री माणिक पहाड़ की शोभा में है। माणिक पहाड़ को घेर कर जो ताल आए हैं, आज उन शोभा में आगे बढ़ना है। ये देखिए सुंदर साथ जी। महानद से महानद तक 2 करोड़ 36 लाख 36.5 लाख कोस की जगह होती है। महानद से महानद तक। महानद से महानद तक 2 करोड़ 36.5 लाख कोस की जगह है। अब इनके मध्य में 16 लाख कोस के लंबे चौड़े माणिक पहाड़ के भूभर ऊंचे चबूतरे से महानद तक 1 करोड़ 10 लाख 25 हजार कोस की जगह आई। इसी प्रकार दूसरी तरफ भी आई है। अब इस प्रदर्शन में देखें तो ये देखिए भूमभर की चढ़ती सीढ़ियां तो 16 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई लिए तो आया माणिक पहाड़ का भूमभर ऊंचा चबूतरा। अब इन चबूतरे से महानद तक होते हैं 1 करोड़ 10 लाख 25 हजार कोस। इसी तरह से इस तरफ भी होते हैं, अर्थात जो पूरी परिक्रमा आई है महानद तक, जो 12,000 नहरें निकलेंगी वो नहरें हैं 1 करोड़ 10 लाख 25 हजार कोस की। माणिक पहाड़ का भूमभर ऊंचा चबूतरा आया है। इस चबूतरे के नीचे चबूतरे की दीवार के साथ लगकर 2 हाथ की संध में कुंड आया है। माणिक पहाड़ का हमने जाना भूमभर ऊंचा चबूतरा 12,000 पहलों में 400 कोस का एक पहल, जहां 2 पहल मिल रहे हैं वो हांस का संध, जहां पे गोल गुर्ज आया। गोल गुर्ज के ठीक सामने इन चबूतरे के नीचे चबूतरे से लगते हुए कुंडों की शोभा आई। ये देखिए चबूतरे के साथ लगते कुंडों की शोभा आई। इस चबूतरे के नीचे चबूतरे की दीवार के साथ लगकर 2 हाथ की संध में कुंड आया है। इस प्रकार से 12,000 कुंड आए। ये कुंड जमीन से कमर भर ऊंचे चबूतरे की दीवार के साथ लगकर 100 कोस के लंबे चौड़े आए हैं। और इन कुंडों के तीनों तरफ 100 कोस की चौड़ी रोंस घूमी है। और ये रोंस सभी कुंडों को घेर कर आई है। अब यहाँ पर कुंड 100 कोस के लंबे चौड़े और घेर कर एक पूरी परिक्रमा घूम रही है 100 कोस की। ये देखिए ये कुंड आए 100 कोस के लंबे चौड़े और इन कुंडों को घेर के 100 कोस की परिक्रमा, जो चबूतरे को घेर कर भी आ रही है और कुंडों को घेर कर भी। तो 12,000 कुंड तो सभी कुंडों को घेर कर ये रोंस और गुर्ज के ठीक सामने जहाँ 2 पहल मिल रहे हैं वहां पर चबूतरे के साथ लगते इन कुंडों की शोभा। तो 100 कोस की चौड़ी रोंस इन सब कुंडों को घेर कर आई है। कुंड के सामने एक नहर का चबूतरा 100 कोस का चौड़ा और लंबा 1 करोड़ 10 लाख 25 हजार कोस का आया है। अब इन कुंड से एक नहर का चबूतरा निकला तो वही 1 करोड़ 10 लाख 25 हजार कोस का। ये देखिए ये जो 12,000 नहरें निकली ये नहरें हैं 1 करोड़ 10 लाख 25 हजार कोस की। ये देखिए माणिक पहाड़ का निशान यहाँ तक हुआ। ये है 16 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई। महानद से महानद हमने देखा 2 करोड़ 36.5 लाख कोस। तो ये जो नहरें अब जल निकल रही हैं महानद में समा रही हैं वो 1 करोड़ 10 लाख और 25 हजार कोस की। जो महानद में जाकर मिला है। इस प्रकार से 12,000 नहर के चबूतरे उसी प्रकार की लंबाई चौड़ाई लिए महानद में मिले हैं। अब इस नहर के चबूतरे के मध्य भाग में 33 कोस में नहर है और दाएं बाएं 33-33 कोस की पाल है। पाल के मध्य 11 कोस में फुलवाड़ी है और दाएं बाएं 11-11 कोस की रोसाई है। इस प्रकार की बनक दूसरी पाल पर भी आई है। 33 कोस में नहर, दाएं बाएं 33-33 कोस की पाल, जिसके 3 हिस्से हुए। ठीक मध्य फुलवाड़ी, दाएं बाएं रोस।
तो इस प्रकार से सभी नहरों पे शोभा आई है। 300 कोस के बाद 300 कोस के बाद 100 कोस का ताल आया। अब 300 कोस जब चल ली नहर, तो इस तरह से गोलाई में भी नहर आई, तो यहाँ पर ताल की शोभा हुई। 300 कोस के बाद ताल आया। अब इस ताल की शोभा कैसी है? 33 कोस में ताल का जल और 33 कोस में चारों तरफ पाल आई है। ये देखिए। नहर 300 कोस चली, इस तरह से आड़ी नहर आई, तो यहाँ पर 33 कोस का जल और घेर कर 33 कोस की पाल आई, जिसके तीन हिस्से होते हैं। 11 कोस में कमर भर ऊंची जगह, 11 कोस में वन रोस और 11 कोस में जल रोस। ये देखिए। 33 कोस में ताल का जल, 33 कोस में चारों तरफ पाल, पाल के मध्य भाग में 11 कोस की जगह कमर भर ऊंचा चबूतरा और दोनों ओर 11 कोस की रोस। अब 11 कोस जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है, उनमें 9 कोस में मोहल, दाएं बाएं एक एक कोस की परिक्रमा रोस, कमर भर सीढ़ी उतरकर एक कोस की रोस को पार करके 9 कोस का मोहल, फिर एक कोस की रोस को पार करके आगे कमर भर सीढ़ियां उतरकर तालाब की 11 कोस की रोस पे आइए और यहां से कमर भर की सीढ़ी उतरकर जल चबूतरे पर आइए। आगे ताल की गहराई 1 फुट की आई है, ऐसी चारों तरफ बनक आई है। ये देखिए। हम यहाँ वन रोस पे हैं। ये जो 33 कोस की जगह है, इसमें 11 कोस की जगह तो कमर भर ऊंची है, तो यहां से 3 सीढ़ी चढ़कर हम पहले कमर भर ऊंची पाल पर आए। अब इन पाल में एक कोस की जगह इस तरफ छूट गई, एक कोस की जगह भीतरी तरफ छूट गई, यानी परिक्रमा रोस। 9 कोस में मौलातों की एक हार आ गई, तो हमने इसको पार किया। फिर 3 सीढ़ी उतरे, वन रोस जल रोस पे आ गए। जल रोस से 3 सीढ़ी नीचे जल चबूतरा, आगे जल का विस्तार, भूम भर गहरा जल। तो ये शोभा अपने को चारों तरफ मिलती हुई। ये देखिए। वन रोज से 3 सीढ़ी चढ़े, एक कोस की रोस पार की, 9 कोस का मोहल पार किया, फिर एक कोस की रोस, 3 सीढ़ी उतरे, 11 कोस की जल रोस पे आए, आगे 3 सीढ़ी उतरे, जल चबूतरा। अब महाराज जी के इन प्रदर्शन से देखें हम, चारों दिशाओं में बड़े द्वारों का भी यहाँ पर बयान मिल रहा है। वृत्ति में नहीं लिखा, लेकिन महाराज जी ने नक्शे में बनाया है। तो चारों दिशाओं में अपने को बड़े दरवाजों का भाव भी मिलता हुआ। आगे ताल की गहराई 1 भूम की आई है, इसी तरह से चारों तरफ सीढ़ियां चढ़ी उतरी हैं। इस ताल के दाएं बाएं और सामने भी नहर आई है। इस ताल के चबूतरे पर जो मोहलात आई है, पहले हम देखिए नहरों का हिसाब। ये देखिए। इन ताल से दाएं बाएं भी नहरें हैं और सामने की तरफ भी नहरें हैं। इन ताल के चबूतरे पर जो मोहलात आई है, एक दिशा में 4 अक्षित थंब, एक दिशा में 4 महाबिलन थंबों को महसूस करें। उन पे 3 मेहराबे, बड़ी बड़ी 3 मेहराबे, अति सुंदर मेहराबे, मेहराब की नोक पर दाएं बाएं सुंदर फूल, फिर एक एक मेहराब में हजार हजार मोहलाते, एक मोहल के बीच में अनेक मंदिर, 9 कोस की मोहलात, टोटल 33 कोस की जगह है। उस 33 कोस में 3000 मोहलाते, अनंत विस्तार माणिक पहाड़ का शुमार में नहीं ले सकते। आप ये देखिए, 33 कोस का अपने को जल बताया, उसको घेर कर 33 कोस की चौड़ी, थोड़ी पाल की थोड़ी सी ज्यादा लंबाई हम ले लें कि थोड़ा घेरा बढ़ गया तो, लेकिन आप ये देखिए कि एक कोस परिक्रमा छूटी, दूसरी तरफ परिक्रमा छूटी, बीच में 9 कोस का मोहर। अब टोटल अगर अपन 33 की जगह चलो 40 भी ले लेते हैं कि चौड़ाई 40 कोस की है, तो उसमें 12,000 मोहलाते, 3,000 मोहलाते। 33 कोस की वो जो चौड़ाई है, 33 को चलो चलो हम मान के चलें कि घेरा बढ़ गया, 33 को हम 43 ले लेवे। उस 43 कोस में 3,000 मोहलाते, और फिर एक एक मोहलात में कह दिया अनंत मंदिर। ये देखिए, एक एक मोहल के बीच में अनेक मंदिर आए हैं।
तो ताल के एक तरफ 3,000 महल, चारों तरफ 12,000 महल। इसी तरह ताल के भीतरी तरफ भी अपने को 4 अक्षी थंब, अक्षी मेहराबे और भीतरी तरफ भी 3-3 हजार महल मिलते हुए। एक मेहराब में 1,000 महल, तो 3 मेहराबों में 3,000, तो चारों तरफ के हो गए 12,000 महल। जैसी बनक बाहर है वैसी ही भीतर है। ये देखिए, अब यहाँ बाहरी तरफ से देख रहे हैं हम। बाहरी तरफ भी एक कोस की परिक्रमा है, तो एक कोस की परिक्रमा भी कितनी विस्तारित होगी। फिर उसके बाद 9 कोस में महल आते हैं। अब यहाँ पर 4 थंब, 3 मेहराबें, बड़ी बड़ी 3 मेहराबें नजर आती हुई। उन एक एक मेहराब में हजार हजार महल, और एक एक महल में भी अनेक मंदिर। जैसे यहाँ अपने को 3 मेहराबें नजर आ रही है, ऐसे भीतरी तरफ भी 3 मेहराबें नजर आ रही है। जैसी बनक बाहर है वैसी ही भीतर आई है। इन मोहलातों की 5 भूम छठी चांदनी आई है। हर एक भूम में ताल की जगह कमर भर ऊंचा चबूतरा। ताल सिर्फ नीचे की भूमिका में, ऊपर कमर भर ऊंचा चबूतरा। चारों दिशाओं से कमर भर की सीढ़ी उतरी, बाकी जगह कठेड़ा। चबूतरे पर सुंदर किलम, सिंहासन, कुर्सियां सब जोग पाई। इसी तरह से चारों भूमों की शोभा। ये एक ताल का बयान हुआ। इसी प्रकार से एक ताल की लाइन में 12,000, इस तरह से 12,000 ताल की 12,000 हारे। सब ताल हो गए 14,40,00,000। हर एक ताल की चारों तरफ नहरें, जिनमें 14,40,00,000 नहरें तो आड़ी, 14,40,00,000 नहरें खड़ी। 4 नहरों के बीच में एक बगीचा। शुरू में अगर बगीचे की लंबाई चौड़ाई लेवे तो 300 कोस का लंबा चौड़ा। ये शुरू के बगीचे की लंबाई चौड़ाई है। आगे आगे जैसे जैसे हाथ बढ़ रहे हैं, बगीचे की लंबाई चौड़ाई भी बढ़ती जाएगी, और एक एक बगीचे में 3,000 वृक्षों की 3,000 हारें आई हैं। इन बगीचों में अनेक नहरें, चहबच्चे, फव्वारे आए हैं। वृक्ष भी अनेक प्रकार के आए हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई 5 फुट की। एक बगीचे की डालियां दूसरे बगीचे से मिलती आई हैं। नहरों के ऊपर छत आ गई है। इन बगीचों के चारों तरफ 4 नहरें आई हैं। हर नहर के मध्य भाग में पुल आया है। दाएं बाएं बगीचों में जल चबूतरे पर सीढ़ी भी उतरी है। ऐसे बगीचे हैं अपने पास 14,40,00,000। इन सब की एक चांदनी हो गई है 5 बूंद छठी चांदनी। तो ये तो घेर कर जो आड़ी खड़ी नहरें, फिर ये नहरें जाके महानद में समाएंगी। महानद का विस्तार अभी करते हैं। आड़ी, उन 12,000 कुंडों से 12,000 नहरें निकलती हुई। गोलाई में भी 12,000 नहरें। आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कट रही हैं वहां पे ताल बनते हुए। उन ताल पे भी घेर कर कैसे 12,000 मोहलाते। जल पहली भूमिका में, ऊपरा ऊपर उन स्थान पर कमर भर ऊंचा चबूतरा। अब ये सब नहरें जाकर महानद में समा रही है। उत्तर की तरफ जो आखिर के ताल आए हैं, दोनों तालों से एक हाथ उत्तर तरफ चलकर दोनों नहरें दो तरफ घूमी है। एक तो उत्तर से पूर्व दक्षिण गई, और दूसरी नहर उत्तर से पश्चिम होकर दक्षिण में आकर, दोनों नहरें आकर एक रूप होकर दक्षिण तरफ एक हाथ चल के वन की नहरों में समा गई। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि माणिक पहाड़ का हम श्री रंग महल की तरफ देखें, वहां पे ये जल समाता हुआ जवेरों की जो 10वीं नहर, जो माणिक पहाड़ की भी बड़ी नहर हुई, उन फिरावे में समाता हुआ। अब यहाँ से इन ये जो आखिरी ताल आए हैं, यहाँ से एक हाथ नहर और आगे बढ़ती है। तो इस तरह से ये नहर घूमकर इधर आती हुई महानद, ये महानद इधर घूमकर आती हुई, फिर एक हाथ चलकर ये जाकर वन की नहर, यहाँ पर ये नहर माणिक पहाड़ की तरफ भी जवाब दे रही है, और आगे वन की नहरें उनकी तरफ भी जवाब दे रही है। तो उनमें आकर ये जल समाता हुआ। ये देखिए, उत्तर के तरफ जो आखिर के ताल आए हैं, दोनों तालों से एक हाथ उत्तर तरफ नहर निकलकर दोनों नहरें दो तरफ घूमी। एक तो उत्तर से पूर्व होकर दक्षिण में गई, दूसरी उत्तर से पश्चिम होकर दक्षिण में आकर दोनों नहरें मिलकर एक रूप होकर दक्षिण तरफ एक हाथ चलकर वन की नहरों में समाई।
अब 12,000 कुंडों से जो 12,000 नहरें चली, सो महानद की पाल की रोंस से होकर सब नहरें महानद में समा रही हैं। अब ये नहरें जब हम कह रहे हैं महानद में आकर मिल रही हैं, तो सीधी महानद में नहीं, जल जो वन रोंस आई है उन वन रोंस पे आकर ये नहरें गुप्त हो जाएंगी। फिर ये जल अंडरग्राउंड गुप्ता गुप्त महानद में समाएगा। ये देखिए यहाँ पर नहरें आकर इन वन रोज पे आकर गुप्त हो गई। और भी नक्शों में देखते हैं। ये देखिए वन रोज में आकर यहाँ तक नहर आके रुक गई। अब गुप्ता गुप्त जल जाएगा और इन नहर में समाएगा, महानद में समाएगा। 12,000 कुंडों से जो 12,000 नहरें चली आती हैं, सो महानद की पाल की रोंस के नीचे होकर सब पानी महानद में समाता है। तब महानद एक समुद्र के समान शोभा देता है और इस महानद के 12,000 हांस है। एक हांस की चौड़ाई हो गई है 5,912.50 कोस की, 5,900 1250 कोस की, 12.5 कोस की। ग्रिड है 7,09,50,000 कोस की। लंबाई चौड़ाई 2,36 36.5 लाख कोस की हमने पहले ही देखी। माणिक पहाड़ के पास जो हांस 400 कोस का था, आखिर के हांस ने इतनी वृद्धि पाई कि वो हांस हो गया 5,912.50 कोस का। इस महानद की चौड़ाई में 3 हांस, इन महानद की चौड़ाई 3 हांस में आई है, अर्थात इतने ही हांस में जल और इनके 3 हिस्से हुए, उनमें पाल, जलरोस और वनरोस। एक एक हांस की दोनों तरफ पाले आई हैं, जिनके 3 भाग हुए। मध्य का जो भाग है सो 1971 कोस का। इस मध्य भाग में कमर भर ऊंची पाल आई। अब ये जो हांस, जब माणिक पहाड़ के शुरुआती जो ताल पड़ा 300 कोस, यहाँ पर 400 कोस का हिसाब है। अब बढ़ते 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 1,25,10,000 कोस आगे जाना है। तो बढ़ते बढ़ते ये हांस जब महानद तक पहुंचता है तो ये हांस हो जाता है 5,912.50 कोस का। ये जो महानद आई ये 3 हांस में आई है, एक हांस में जल और एक एक हांस में दोनों तरफ की रोंसे, जिनमें 1971 कोस में तो कमर भर ऊंची पाल, 1971 में जल रोंस, 1971 में वन रोंस। 1971 कोस, इसके मध्य भाग में कमर भर ऊंची पाल आई और दाएं बाएं के हिस्से में कमर भर नीची रोंस आई। इस पाल के हांस के मध्य भाग में कमर भर की सीढ़ी दोनों तरफ रोंसों पर उतरी। महानद की रोंस से कमर भर की सीढ़ी जल के चबूतरे पर उतरी। आगे कमर भर गहरा जल है, यहाँ पर खड़े होकर झील ना कीजिए। आगे सीढ़ी जल की जमीन तक गई है। दूसरी तरफ रोंस जो है उससे बगीचे में कमर भर सीढ़ी उतरी, यानी वन रोंस से। इस प्रकार की महानद, इस प्रकार की जो बनक है महानद की दूसरी पाल पे भी आई है। महानद के दाएं बाएं दोनों तरफ जो कमर भर ऊंची पाल है, सो एक पाल पर दोनों किनार पर थम एक भूम के उठे। अब ये जो पाल आई है, इन पाल की दोनों किनार पर एक भूम के थम उठे। ये देखिए दोनों किनार पर कमर एक भूम के थम उठे। लंबाई तरफ 1971 कोस के अंतर पर आते हैं। देखिए बिल्कुल वही हिसाब है, जब हम ढपी जमुना पे चले या जमुना जी जब मरोड़ खाकर पोष कोसर ताल में प्रवेश करती है तो पाल पे जब थंब आते हैं तो पाल की जितनी चौड़ाई उतनी ही लंबाई तरफ थंब आ रहे हैं, 250 मंदिर और 250। यहाँ पर भी पाल की चौड़ाई है 1971, तो लंबाई तरफ भी 1971 कोस के अंतर पर थंब आए हैं। तो इस प्रकार चारों तरफ पाल पर थंब आए। चारों थंबों के बीच में एक चौक बन जाता है 1971 कोस का लंबा चौड़ा। 4 थंब, उनके मध्य एक चौक। इस प्रकार दूसरी पाल पर भी थंब आए हैं, सब पर एक छत हो गई है।
महानद पर भी छत आई है। दोनों पालों महानद की छत एक बराबर आई है, जैसे ढपी यमुना जी, एक बराबर छत। दोनों पालों की मेहराबों में और महानद की मेहराबों में हिंडोले आए हैं। चार चार हिंडोलों की ताली पड़ती है। ऊपर चांदनी पर जाना हो तो पाल के थंबों के बीच से होके जाइए, यही जाने का रास्ता है। ऊंचाई 1 भूम की। तो ये तो हो गया महानद का विस्तार, कि महानद में हमें बताया 3 हांस में महानद आई है। आसानी से हम लेते हैं कि 6000 कोस यहाँ पे हांस हो गया। 6000 से लगभग 88 कोस कम है, तो अपन 6000 मान के चलते हैं आसानी से। 6000 कोस में 3 हांस हो गए। एक हांस में जल, यानी महानद में जल है 6000 कोस में। फिर दाएं बाएं हम देखते हैं, 2-2 हजार के 3 हिस्से, 1971 1971 के 3 हिस्से। ठीक मध्य कमर भर ऊंची पाल। तो चौड़ाई तरफ जैसे थम, लंबाई तरफ भी उतनी ही लंबाई चौड़ाई में थम। और इन पर हिंडोलों की शोभा। चार थंबों के बीच में एक चौक बनता हुआ, चारों दिशाओं में मेहराबें आती हुई, उनमें हिंडोले। और जल तरफ जो थंब है, इन थंबों ने आगे बढ़कर इन जल पे भी छत कर दी। तो पाल की जो छत है, महानद की जो छत है, एक रुख, जैसे ढपी जमुना जी एक रस, ऐसे यहाँ पर भी एक रस। अब आगे अपने को बता रहे हैं, मैं पहले नक्शा निकाल लूं, कि ये जो हमने 12,000 ताल अभी देखे, और उनपे हमने देखी 5 भूम की मोहलातें। अभी हमने वर्णन देखा ना, आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कटती हैं वहां ताल, और ताल को घेर के 12,000 मोहलातें, और 5 भूम तक हमने वो मोल लिए। लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है, वो अंतर महाराज जी बताते हुए कि ये देखिए, कि महानद के साथ लगकर जो 12,000 ताल की मोहलातें हैं वो 2 भूम की आई है। ये देखिए, ये महानद, महानद के साथ ये जो मोहलातें हैं, ये मोहलातें आई हैं 2 भूम की। ये जो पहली हार मोहलातें आई हैं, ये आई हैं 2 भूम की। इसके साथ लगकर 12,000 तालों के जो मोहल आए हैं, उनकी ऊंचाई आई है 3 भूम की। फिर इसके साथ लगकर जो मोहल आए हैं, उनकी ऊंचाई आई है 4 भूम की। आगे जितने भी ताल के मोहल्लात हैं, वो सभी 5 भूम के आए हैं। ये देखिए, ये जो पहली हार है, इनमें 2 भूम, ये देखिए ना, 2 भूम, फिर 3 भूम, फिर 4 भूम। आगे जितनी महलाते हैं, उन सबकी 5 भूमें आई हैं। आगे जितनी भी मोहलाते हैं, वो 5 भूम, छठी चांदनी की। लेकिन ताल के साथ लगता जो पहला मोहल है 2 भूम का, फिर 3 भूम का, फिर 4 भूम का, आगे सब 5 भूम की मोहलातें आई हैं। बगीचों की ऊंचाई भी मोहलों के समान आई है। जितने मोहलों की ऊंचाई, बगीचों की ऊंचाई भी उतनी आई है। भीतर की तरफ जहाँ 400 कोस का हांस आया है, वहां 33-33 कोस में नहर आई है, दाएं बाएं फुलवाड़ी। आगे ताल को घेर के जो मोहल आए हैं, सो आगे आगे बढ़ते बढ़ते महानद तक अपरंपार को साध की पाई है। अभी हमने विस्तार क्या देखा, 33 कोस, फिर 11 कोस में भी, 9 कोस में मोहल। तो उसमें भी हमने विस्तार देखा, एक एक दिशा में 3,000 मोल। अब ये जैसे जैसे शोभा आगे बढ़ रही है, तो ये ताल भी बढ़ोतरी को, यानी वृद्धि को प्राप्त होते हुए, कि आगे आगे सब बढ़ते महानद तक जो अपरंपार कुसादगी पाई है। माणिक पहाड़ की चारों दिशाओं में दरवाजों के सामने 4 रास्ते गए, जो बगीचों के मध्य 100 कोस की चौड़ाई लेकर कमर भर ऊंचे चले गए हैं, और महानद की रोस में मिले हैं। दाएं बाएं बगीचा आधा आधा आया है। अब माणिक पहाड़ की चारों दिशाओं से भूमभर की सीढ़ी उतरी है। उन सीढ़ी के सामने 100 कोस में सीढ़ी उतरी, 100 कोस का रास्ता बगीचों को 2 हिस्सों में बांटता हुआ वन रोस में मिल गया है। तो ये शोभा बिल्कुल अमृत वन की तरह। अब यहाँ पे अपने को ये भी दृढ़ होना चाहिए, जब ये इनको काट रहा है, तो एक एक बगीचे में अनंत नहरें, तो जब ये नहर कटेगी, तो यहाँ पर भी बगीचों को घेर कर भी नहर आएगी। इन रोस के साथ लगती नहर, जैसे अमृत वन में हम देखते हैं नहर, तो वो शोभा यहाँ भी जरूर होगी।
तो इस तरह से चारों दिशाओं में रास्ते बगीचों की जमीन से कमर भर ऊंचे और इन वन रोज से जाकर मिलते हुए। तो आज हमने शोभा देखी घेर कर आए तालों की, ताल की मोहलातें और महानद की शोभा। हाँ जी सुंदर सा जी। हाँ जी रेनू। प्रणाम जी दी। दी जो ये पाल के वो मोहल आए हैं, ताल के मोहल जो तीन हम्म। हजार प्रत्येक दिशा में आए हैं, तो उसके वो मध्य के दरवाजे से ही तीन सीढ़ियां बन रोज से वो चढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो वो अपने को दरवाजे के सामने ही मिलेगी कि और भी मिलेगी? मतलब चारों दिशाओं का जो दरवाजा सीढ़ियां होंगी उसी के सामने बड़ा दरवाजा होना चाहिए ना। बस वो सीढ़ियां एक ही तो जगह, और भी, एक ही। सीढ़ियां तो और भी होंगी कि जब 3,000 मोहल है, मान के चले 3,000 मोहलों के सामने सीढ़ियां होंगी, है ना। किसी भी मोहल में जाना जी, है अपने को सीढ़ी मिलेंगी, लेकिन जो विशाल सीढ़ियां आती हैं उनका वर्णन आता है। तो चारों दिशाओं के जो विशाल दरवाजे हैं उनके ठीक सामने अपने को सीढ़ी मिल गई, 20 साल से। है ना। ठीक। फिर वन रोज जल रोज पे उतरती सीढ़ी, फिर जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ी बिल्कुल साम सामी मिल जाएगी। जी दी। और जो ये चारों दिशा के मानिक मोल की वो 100 कोस की जो सीढ़ियां उतरी है, उसके सामने जो रोज बनेगी, तो उसके सामने के बगीचे दो भाग में बढ़ जाएंगे, जैसे अपने अमृतवन की। तो हाँ उन बिल्कुल वृक्षों वैसे। की, जी अब उन जैसे इन वृक्षों नक्शों में की। अपने को इस तरफ नहर नहीं दिखा रखी, जी है दी। ना, लेकिन ये 100% अपन मान के चले जब बगीचे कट रहे हैं तो नहर यहाँ पर भी आती हुई। जी, इधर फिर वृक्षों की हारे 1500 की 3000 हारे हो जाएंगी, जैसे अमृतवन में अपने 100 की 250 हारे होगी, लेकिन यहाँ वैसे। सिर्फ सिर्फ यहाँ तो एक ही रोस गई है ना, तो मान के चले दो वृक्षों के मध्य जो रोस है वही रोस यहाँ ले ली हो। अब मतलब कुछ नहीं कह सकते, कमी हुई है वृक्षों की, यहाँ पे वर्णन नहीं आया। नहीं, कमी नहीं हुई, हम्म। 1500 दोनों तरफ डिवाइड हो गई ना। 1500 दोनों तरफ डिवाइड हो गए, हाँ जी। जी जी, हम्म। ऐसे। क्योंकि यहाँ पे बड़ा प्यारा हिसाब बताया है कि 3,000 की 3,000 हारे, जी यानी आप इस तरह से पूरा घूमो तो एक वृक्ष की हार में, जैसे ऐसे ऊपर जी, घूमे वृक्ष से बारह वृक्ष, हजार जी जी, पूरे 12,000 हो जाएंगे। बिल्कुल। जैसे घेर कर मोहल 12,000 आए, ऐसे इन वृक्षों की भी घेर कर 12,000 हार। ये 12,000 हार, फिर ये 12,000 हार, ऐसे 12,000 हारे आई है। जी, हम्म। किरण दी, एक क्वेश्चन और पूछना था, पूछ हम्म। लो। जैसे अपने चांदनी पे गुर्जों में कुंड आए हैं, हम्म। तो उनका जल भी नीचे जो मतलब वो गोल गुर्ज के अंदर वो पहली गली में वो जो कुंड आए उधर जाएगा? नहीं नहीं, गुर्जों, वो तो नीचे तो उतरेगा ही, लेकिन अपने को गुर्जों में जल नजर नहीं आएगा भूम दर भूम। गुर्जों से अपन भीतर जाते हैं, ये महाराज जी के नक्शे में ज्यादा क्लियर है, ये देखो। गुर्जों से भीतर गए, पहली गली छोड़ी, दूसरी गली में अपने को कुंड मिल रहा है। जी तो इन कुंडों से जल गुप्ता गुप्त बाहर निकलता है और यहाँ धाराओं के रूप में आता है। तो जल उतरते उतरते उतरते, जल तो हर जगह है ना, कहीं कमी तो होनी नहीं है, तो जल यहाँ जी पे जब है जल तो यहाँ पे नीचे आ रहा है। जी भी अपन कह रहे हैं स्तून खुल गया, वहां पे जल हो गया, फिर वो नीचे आ रहा है, वो एक विधि बताई गई है। बाकी जल तो अपरंपार है ना, कहीं रुकेगा तो है ही नहीं ना। जी यहाँ पर भी अपन कई बार देखते हैं, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, छोटे से फव्वारे चला रखते हैं, तो वही जल रिपीट होके आ रहा है। आप कह नहीं सकते जी कि जल वो नीचे झरने का है या नीचे से जी ऊपर जी, जा रहा है। बिल्कुल वही बिल्कुल। होगा। हाँ। जी जी। हाँ जी प्रतीक्षा। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मेरा क्वेश्चन था कि ये जो बाहर निकल के जो घास बढ़ जाता है, हम्म। पहले 400 कोस का था अंदर, तो बाहर 5,900 12.5 कोस का हो जाता है। हम्म। तो चौड़ाई में होता है राइट, लंबाई में नहीं, लंबाई में तो पूरा घेर कर है। लंबाई में तो पूरा घेर कर है, लेकिन वो हाथ तो फिर बराबर, ऐसा तो नहीं है चौड़ाई तरफ नहरें 300 कोस में ही आती रहेंगी, चौड़ाई तरफ भी हाथ बढ़ते जाएंगे। जैसे ये 300 है, आगे अब बढ़ता बढ़ता ये हाथ भी 325 से होता होता ये बगीचे भी बढ़ते जाएंगे। पूरा एक बैलेंस चलेगा कि जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पहला बगीचा देखो, ये बगीचा देखो, ये बगीचा देखो, बढ़ता जा रहा है ना विस्तार, तो ऐसे तो बढ़ता हुआ जाएगा। ओके, तो जो तो ये गिनती महानद, बताई है वो सिर्फ अपने को पहले हाथ की।
तो जब महानद पे आए तो महानद कितनी बड़ी है? 6000 कोस की। 6000 कोस में सिर्फ पानी है। हाँ, मतलब 3 हाथ में महानद है, 5912 12.5 में तो जल, और इतने ही हिस्से में पाल। उसके 3 हिस्से हुए 1971, 1971, 1971 में पाल, 1971 में जल रोंस, और इतने में ही वन रोंस। 3 हाथ में आई है पाल। तो वो तभी आसानी से कह रहे हैं ना, आसानी से याद रखिए 6000, तो 6000 में जल और 6000 में दोनों तरफ की रोंसे। इसके वैसे भी बोल सकते हैं ना दी कि इसका महानद का चबूतरा पूरा 18,000 कोस का, मतलब ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं अपनी इसको हाँ, याद। नहर का चबूतरा 18, महानद का चबूतरा 18,000 कोस का। जी। उसमें मेरे जैसी तो वो 6,000 में ही 3 भाग करने लगी थी तभी मैंने आपसे पूछा था। हाँ। तो इसको 18,000 कोस का करेंगे ना याद, तो फिर 6,000 याद रह जाएगा। हाँ जी सीमा। प्रणाम जी दीदी। दीदी, इसमें जो आप नक्शा दिखा रही थी वो ताल के माहौल का, हम्म। उसमें जो कॉर्नर पे लगे हुए हैं दीदी, वो हिंडोले हैं क्या, जो एक राउंड अभी राउंड जैसा ये कल सर्कल सा करेंगे, बना अभी है? भागते नहीं हैं अपन, कल करेंगे हिंडोले। अच्छा जी, अच्छा दीदी, ठीक। हिंडोले मैंने आएंगे अभी, अब उतरते हिंडोले आने हैं, वो कल करेंगे। अभी अभी नीचे का बेस मुझे बना है। लगा मैंने स्किप कर दिया, कहीं मैंने सुना नहीं। नहीं नहीं, अच्छा अभी ठीक है। नहीं हुए। अब बस यही उतरते क्रम की शोभा रहेगी ना दी हाँ, इसमें यही तो। रहेगी, कल करते हैं वो। हाँ। हाँ जी मीनू दी। नाम जी दीदी। दीदी मैं भी पहले यही समझ रही थी कि 6,000 टोटल है। मतलब समझने में यही आ रहा था पहले कि कि 6,000 में वो है, जल है, मतलब जरा बाकी में रोज है, ऐसे आ रहा। दूसरी बात दीदी, जैसे एक हार घूम कर आई नहर की, फिर दूसरी आई, उनके बीच में जो डिस्टेंस है, जैसे जैसे हांस बढ़ता जाएगा वो वैसे डिस्टेंस भी वैसे भी बढ़ता जाएगा। मुझे एक बार वो जरा रिमाइंड करा दो कि अंदर हवेलियों के बीच में कितना, वैसे ही बढ़ता जाएगा ऐसे ही। हवेली जब शुरू हुई है तब है 300 कोस की, है ना, और हाँ, 100 कोस में त्रिपोलिया। अंदर जाते जाते हवेली रह गई अब 100 100 कोस कोस की। की। तो 100 कोस की, और त्रिपोलिया रह गया 33 कोस का। हाँ, उसकी लंबाई चढ़ाई दोनों तरफ से कम तो हुई। मतलब जी। उसकी अच्छा, उनका बीच का डिस्टेंस भी कम होता जाएगा हाँ, फिर। तो ये बगीचे भी जो अभी 300 कोस का है, धीरे 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 बढ़ता बगीचा भी लगभग 6000 कोस का हो जाएगा बगीचा भी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। हम्म। हाँ प्रणाम। जी प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी हैं और क्वेश्चन। कल अपन ने बढ़ना है उतरते हिंडोले, और जल की ये देखो, ये जो है ना, ये जल की धाराएं गिरती हुई, ये भूम दर भूम जल की झरने हैं, जी है ना। दी, हम इसीलिए यहाँ कहते हैं। एक एक व्याघ्रा फाल और कौन से अपन देखने जाते हैं, यहाँ देखो घेर कर कितने फवारे। जी दी। तो ये शोभा कल करेंगे। चलो अभी जयकारा बुलाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी। ठीक है।